भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है और इसके साथ ही अगर सब कुछ सामान्य रहा तो वह भारत की नई राष्ट्रपति हो सकती हैं और वह आदिवासी समुदाय से बनने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी और भारत में बनने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहमति का उम्मीदवार बनाने के प्रयास धूमिल करते हुए विपक्ष ने कई मीटिंग करके अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का नाम सुझाया, जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद मैदान में देवगौड़ा को लाया गया, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। और फिर गोपाल कृष्ण गांधी, जो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, उनको सामने किया गया, लेकिन उन्होंने भी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ने से मना कर दिया क्योंकि एक बार लड़कर वो हार चुके हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है, जिन्होंने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अब राष्ट्रपति का चुनाव होना तय है और उसके लिए अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। नामांकन शुरू होने के बाद 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी और नया राष्ट्रपति 24 जुलाई को शपथ ग्रहण करेगा। विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित जरूर कर दिया है, लेकिन आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सहयोगियों के साथ 48% मत पहले से ही उपलब्ध हैं और सुश्री द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बन जाने से बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के भी मत मिलेंगे और यह जीत आसानी से हो जाएगी। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव मैदान में उतरने से कई पार्टियों के लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और गुजरात में भी आदिवासियों की अच्छी खासी जनसंख्या है। झारखंड और उड़ीसा तो आदिवासियों का गढ़ माना जाता है और चूंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं, महिला हैं और झारखंड में पूर्व राज्यपाल हैं, वहां राज्यपाल रहते हुए उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई और उनसे बहुत अच्छे संपर्क स्थापित किए। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए और इस तरह कांग्रेस के झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात के विधायक बहुत पेशोपेश में होंगे कि उनको वोट ना दें। अगर कांग्रेस व्हिप जारी करती है तो भी बहुत गलत संदेश जाएगा और उसे आदिवासी मतों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कांग्रेस अंतरात्मा की आवाज पर इन राज्यों में वोट करने की छूट दे दे और ऐसी स्थिति में इनकी जीत बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर सकें। इसलिए यशवंत सिन्हा के मैदान में होते हुए भी सुश्री द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित लग रही है। यद्यपि यशवंत सिन्हा ने कहा कि वे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सारे दलों से संपर्क करेंगे। फिर भी यदि सब कुछ सामान्य रहा तो द्रौपदी मुर्मू की बहुत ही आसान सी जीत हो जाएगी और उनका नतीजा 21 जुलाई को सामने आ जाएगा, जब राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे और 24 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वह कार्यभार ग्रहण करेंगी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ मान्यताएं और परंपराएं बिल्कुल बदल दी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की नियुक्ति में उन्होंने ऐसा दर्शाने की कोशिश की है और वैसे तो उन्होंने विधायकों और सांसदों के टिकट वितरण में भी ऐसा कार्य किया है और इस तरह से उन्होंने जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है उससे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। सुश्री द्रौपदी मुर्मू
आदिवासी समुदाय से हैं और आज़ादी के 75 साल बाद आदिवासी समुदाय का राष्ट्रपति बनने में नंबर आया है, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से भाजपा और नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके पहले कई मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, अन्य समुदायों से भी राष्ट्रपति हुए, लेकिन किसी का भी ध्यान आदिवासी समुदाय की तरफ नहीं गया। यह पहली बार है कि जब कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति, और वह भी महिला, भारत की राष्ट्रपति पद सुशोभित करेंगी। और निश्चित रूप से इससे समाज के हर वर्ग में बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, और इसलिए जो उम्मीदवार का चयन है बहुत ही अच्छा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई देते हुए कहा भी है कि वह भारत की महानतम राष्ट्रपति साबित होंगी, और इसलिए सभी को आशा करनी चाहिए कि वो अपनी सरलता, सहजता से, जैसे उन्होंने झारखंड में राजभवन को सबके लिए सहज और सुलभ बना दिया था, राष्ट्रपति में भी, भवन में भी वह ऐसा ही करेंगी, और भारत की महानतम राष्ट्रपतियों की सूची में उनका नाम शामिल होगा। वह झारखंड की राज्यपाल रहीं, और जिस समय वह झारखंड की राज्यपाल थीं, उस समय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य करने के शैली से बहुत से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद 2017 में ही उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझाया जाएगा। लेकिन उस समय बाजी बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद, जो दलित समुदाय से हैं, उन्होंने मार ली। झारखंड का राज्यपाल बनने से पहले वह 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर जिला परिषद के रूप में चुनी गई थी, और 2000 के विधानसभा चुनाव में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक बनी। और इसके बाद उड़ीसा की सरकार, जो उस समय भाजपा और बीजू जनता दल के साथ मिलकर चल रही थी, उसमें उन्होंने कई मंत्रालय संभाले, और 2002 से 3 में उन्होंने मयूरभंज जिले में भाजपा अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। विधायक के रूप में वह 2009 तक अपनी सेवाएं देती रहीं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से वह कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगी। उनका जीवन बेहद संघर्ष में रहा है, और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बहुत योगदान किया है। एक गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुई मुर्मू ने समाज के उत्थान करने के लिए बहुत से काम किए। वह रायरंगपुर के अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बिना वेतन के अध्यापन का कार्य करती रही हैं, और 2007 में उड़ीसा विधानसभा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ अवार्ड दिया गया था। और अगर वह राष्ट्रपति पर पहुंचती हैं तो वह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी, और यह भारत के लिए बेहद गौरव की बात होगी।